हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ हम आपको 6 क्लास में अभी तक योग की व गुणा की संक्रियाएं पढ़ा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं भाग की संक्रियाएं। भाग में पहली संक्रिया संवरक प्रगुण को ही देखना है, तो हम क्या लिखेंगे भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। पहला क्या लिखेंगे, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण का परीक्षण किस तरीके से परीक्षण करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि संवरक प्रगुण में योग में क्या होता था कि यदि हम एक पूर्ण संख्या को एक पूर्ण संख्या में जोड़ते थे तो एक पूर्ण संख्या में प्राप्त होती थी। गुणा में देखा था हमने, यदि हम एक पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो हमको एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती थी। तो क्या यहाँ पर एक पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या में जब हम भाग करेंगे तो क्या हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो हम पहले ले लेते हैं, मानो हमने 24 और 6 ले लेते हैं हम, तो यहाँ भाग करके देखो 6 चौक 24, हमें क्या मिला 4। 4 एक पूर्ण संख्या है। अब हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 17 और 17 के साथ हम 4 ही ले लेते हैं। अब इसको करके देखो 4 चौक 16, यहाँ क्या आ गया 1। अब हम 0 लगा लेते हैं, पॉइंट लगाकर 0 लगा लिया, फिर 2 जा 8। यहाँ मतलब ये क्या आ गया, एक पॉइंट वाली संख्या यहाँ पर आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि एक पॉइंट वाली संख्या जहाँ मतलब दो संख्याओं के बीच में बिंदु आ जाता है तो हम उसको एक पूर्ण संख्या नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विभाजन की संक्रिया पूर्ण संक्रियाओं के लिए संवरक नहीं है। विभाजन मतलब भाग, भाग की संक्रिया पूर्ण संख्या के लिए संवरक नहीं है। पूर्ण संख्या के लिए संवरक नहीं है। दशमलव, क्योंकि दशमलव आ गया ना, जैसे 4.2 आ गया। दशमलव के बाद जैसे किसी भी संख्या में अगर दशमलव आ जाता है तो वह पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होती है, दशमलव वाली पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी संवरक प्रगुण का। दूसरा आते हैं हम शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। दूसरा देखते हैं, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण करके देखते हैं। शून्य से किसी भी पूर्ण संख्या को भाग करके देखते हैं। जैसे मान हमने ले ली कोई भी 8, ये कोई भी पूर्ण संख्या ले ली। अब इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से भाग करते हैं इसको। तो अब देखो क्या भाग संभव हो पा रहा है। जैसे हम गुणा करके देखते हैं, 0 की 1 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 की 2 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 की 3 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 की 4 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 की 5 में करेंगे तो भी 0 आएगा। अब 0 की 8 में कर लो तो भी 0 ही आएगा, और यहाँ से इस पर क्या रह गया 8। तो मतलब भाग संभव नहीं हो पाया। तो हम क्या कहेंगे, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। तो हम क्या कहेंगे, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। यहां किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। ये होगी हमारी शून्य से। अब हम चलते हैं अगली की तरफ। अगली कौन सी है, पूर्ण संख्या में 1 से करके देखते हैं।
तीसरी, पूर्ण संख्या में एक से भाग का परीक्षण। एक से भाग देके देखते हैं किसी भी पूर्ण संख्या में। ले लो कोई एक पूर्ण संख्या, जैसे हमने एक पूर्ण संख्या ले ली 2, 2 भाग 1 क्या आएगा 2। मान हमने ले ली 3, 3 भाग 1 क्या आएगा 3। 5 भाग 1 क्या आएगा 5। 9 भाग 1 क्या आएगा 9। इस तरीके से आएगा। तो हम क्या कहेंगे, किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर वह संख्या स्वयं रहती है। क्या कहेंगे, किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर, एक से भाग देने पर वह संख्या स्वयं रहती है। ठीक है, अब चलेंगे अगली की तरफ। कौन सा आ जाता है ये आपका, अब आ जाता है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य में किसी शून्योत्तर संख्या से भाग का परीक्षण। शून्योत्तर मतलब एक से बड़ी। शून्य में करना है अब डिवाइड। शून्य में अगर हम किसी शून्योत्तर, शून्योत्तर मतलब एक से बड़ी, एक से बड़ी है 5, तो क्या आ जाता है 0। अब 0 कैसे आएगा देखते हैं। 0 इज डिवाइडेड बाई 5। कैसे डिवाइड करेंगे भाई, एक से ही करेंगे। 5 एकम 5 आ गया, ये 0 से बड़ा हो गया तो भाग संभव ही नहीं है। भाग संभव नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। इसी तरीके से यदि हम 0 को 6 से करते हैं तो 0 ही आएगा। 0 को 7 से करेंगे तो भी क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भाग पर सदैव शून्य प्राप्त होता है। अब इसी चीज को हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, शून्य में किसी, शून्य में किसी शून्योत्तर संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शून्य। हमेशा 0 ही रहेगा। अब हम चलते हैं अगली संक्रिया की तरफ, भाग की। अगली संक्रिया कौन सी आ जाती है आपकी, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देने का परीक्षण। ये हो जाती है आपकी 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहती है, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से, उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। आया हेडिंग से समझ में, मतलब उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देना। करके देखेंगे, जैसे हमने 2 ले लिया, 2 भाग 2 क्या आएगा 2 भाग 2, 2 एकम 2 क्या आया 1। अब ले लिया हमने 5 भाग 5 क्या आएगा 5 भाग 5 एकम 5 क्या आया 1। 4 भाग 4
क्या आया 4 भाग 4, क्या आया 1 1। तो हम क्या कहेंगे, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। लिखेंगे इसी चीज को, यहाँ क्या लिखेंगे, किसी शून्येतर संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर आपकी संक्रियाएं खत्म हो गई, भाग की संक्रिया, यहां पर आपकी भाग की संक्रिया समाप्त हो जाती हैं। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। देखते हैं संख्या रेखा कैसे बनी हुई है। इस तरीके से बनी हुई है संख्या रेखा, यहां बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। बनाओ संख्या रेखा कैसी है, ये जा रही है इस तरीके से 0 से 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां देखेंगे क्या है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। ये जा रही है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस तरीके से आ रही है। अब इस तथ्य को बताना है कि ये तथ्य क्या है। ये तथ्य क्या है, हमारे पास टोटल संख्या है कितनी है 12, 0 से हम 12 तक कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब देखो गैप कितने कितने का है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, हर एक में कितने का गैप है 2 का, तो भाग 2 क्या आ जाएगा 6। ये जो 6 आया, ये 6 क्या है, ये है 6, 1 2 3 4 5 6। हम ये कहेंगे कि इस संख्या रेखा को 2 2 के भागों में 12 तक 6 बार विभाजित किया गया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 भाग 3, 21 भाग 3 7 आता है भाई। 7 को भाग 21 को 3 से भाग करेंगे क्या आएगा 7, और ये 3 को 7 से गुणा करने पर क्या आता है 21, 7 तिया 21 होता है। तो इसमें देखेंगे हम क्या किया है, ये 7 को इधर ले आया, ये 21 को इधर ले आया है, बात वही है। तो इसी तरीके से ये हमसे पूछता है कि पहला है 56 भाग 8 इज इक्वल टू 7। भाई 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो ये वाली लाइन हमें अपनी तरफ से लिखनी है कि ये कैसे लिखी जाएगी। अगर ये देखो, अगर हम 7 में 8 की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 56, और ये देखो 8 की 7 में गुणा करने पर 56 आ जाता है। इसी तरीके से ये दूसरा कहता है 66 भाग 11 6 करके देखेंगे, जैसे 11 में 6 की 66 होएगा, 11 का 66 में जब 11 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो अगर हम 6 की
11 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 66, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये 117 है इसको दो गुणाओं के मतलब a गुणा b के रूप में व्यक्त करना है, मतलब a गुणा b इक्वल टू 117 आना चाहिए। इस तरीके से व्यक्त करना है, जिसकी एक संख्या क्या है 13, तो हमें दे रखी है a गुणा b इज इक्वल टू 117, जिसकी एक संख्या कोई सी भी एक ले लो। जैसे मानो हमने ये 13 ले ली, 13 गुणा b इज इक्वल टू 117, तो हमें ये वाली संख्या बतानी है। तो इस 13 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। इस 13 को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 117 भाग 13। ठीक है, अब इस 117 में इस 13 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो b इज इक्वल टू आ जाएगी 9। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखें 13 गुणा 9 इज इक्वल टू 117, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और एक आंसर क्या है, ये 9 आया है 9, क्योंकि एक 13 तो हमें गिवन है, दूसरा क्या आ गया 9। इस तरीके से ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्या कहता है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब हमें ऐसे बताना है कि जैसे 2 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 ही आना चाहिए। 2 से 2 को भाग किया, हमारा क्या आया 1, पर हमें क्या चाहिए 2। तो क्या कोई ऐसी संख्या हैगी, अगर हम 1 को 1 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल होता है। करके देखेंगे। मानो हमने दो पहली संख्या ले लेते हैं हम 2 और दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 4। करके देखेंगे। यहां क्या कह रहा है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करो, पहली संख्या दूसरी संख्या से। अब नहीं जाएगा भाई, हम 4 1 जा 4 करेंगे, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। यहां पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ गया, अब 5 बार चला जाएगा। ठीक है, यहां भागफल क्या है, भागफल आ रहा है हमारा यहां पर 0.5। अब इसका उल्टा करके देखो, इसका उल्टा करते हैं। जैसे यहां लिखते हैं अब 4 और बाहर लिखते हैं 2, तो 2 दूनी 4, ये कट गया। यहां क्या आ गया भागफल, यहां भागफल क्या आ गया 2। भागफल यहां अलग है और यहां भागफल अलग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीज गलत है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल समान प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाती है और ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 पढ़ी जाएगी। अगर इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है तो वह कमेंट में आकर हमें बता सकता है कि सर ये वाली दिक्कत है, इस वाली परेशानी को हमें दोबारा बताया जाए, उस चीज़ को हम दोबारा बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो